अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ AQ TV पर। आज हम जो रमज़ान के हवाले से बाज़ार लगते थे, आज हम यहाँ पे आए हैं, इनसे कुछ जानेंगे कि कोरोना वायरस से इनका कारोबार किस हद तक इफ़ेक्ट हुआ है। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गजनफर अली। ये जो कोरोना वायरस की वजह से इतना इफ़ेक्ट आया, 2 महीने मार्केट बंद रही, तो आपके बाज़ार पे, आपके मतलब कारोबार पे किस हद तक आप मुतासिर हुए? बहुत ज़्यादा वो हुआ है इस बात नुकसान हमारा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। एक तो गवर्नमेंट वालों ने भी ये सब बंद कर दिया वायरस। मतलब आप क्या समझते हैं कोरोना वायरस की वजह से आपके जो माली हालात थे उसमें मतलब आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए? कितने टाइम से आपका कारोबार बंद पड़ा है? डेढ़ पौने 2 महीने से बंद है। अच्छा, 1.5-2 महीने से बंद पड़ा है। तो मतलब इस दौरान जब 2 महीने आपका ये कारोबार बंद था, तो आपका घर का अखराजात तो किस तरह चल रहे थे, बताएं थोड़ा। जो जमा पूछी थी वो चल रही थी बस। कुछ कर तो रहे थे नहीं लोग कोई भी। तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि आपके साथ भी छोटे जो दुकानदार हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट को? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। सही। मतलब आपका जो मतलब जितना भी जरिया आमदन है वो यही कारोबार से, इसके अलावा आपका कोई और कारोबार नहीं कि लॉकडाउन की वजह से सारा बंद हो जाता है, तो आपके इनकम का कोई और जरिया मौजूद नहीं है। आप चाहते हैं कि मतलब लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट को मतलब इस पॉलिसी के तहत छोटे दुकानदारों के लिए सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए उन लोग। सही, बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका नाम क्या है? इमरान अली खान। इमरान भाई, आप क्या समझते हैं, हर साल जो रमज़ान में ईद की शॉपिंग होती थी, जो आपको पब्लिक नजर आती थी, इस साल क्या माहौल है? इतनी पब्लिक है? भाईजान इस तरह बिल्कुल पब्लिक नहीं है। लोगों के हालात बहुत ख़राब है। लोगों के पास खाने को नहीं है, भूखे मर रहे हैं, बस ये हालात है। मतलब परचेजिंग पावर आप समझते हैं ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं है लोगों के पास। और आपका जो जरिया है मुआशरा से यही कारोबार तो 2 महीने से बिल्कुल बंद पड़ा है। घर पे बैठे हुए थे। तो किस तरह घर चला रहे हैं आप? बस अल्लाह पाक चला रहा है यार। तो गवर्नमेंट ने जो ये रिलीफ के प्रोग्राम निकाले, इसमें आपको कुछ पागल बनाए, सब पागल बनाए, किसी को कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। ये इमरान भाई ये काम है, देखिए पूरा इनका स्टॉल है ये चप्पल का, तो देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहिए सर। अल्लाह का शुक्र है। आप क्या है? परचेजिंग करने आए, खरीदारी करने आए? सर परचेजिंग क्या करेंगे, हालात इतना ख़राब कर दिए मुल्क के। घर में बस ये कि राशन का पूरा हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो खरीदारी आप मतलब क्या इस दफ़ा पिछले साल की तरह आपने खरीदारी की है या नहीं? इस बार पिछले साल के मुकाबले में मैं बोलता हूँ कि हमने 10% भी नहीं की है। मतलब जो पहले 3 सूट लेते थे, अब 1 सूट लिया? हाँ बिल्कुल, अब ऐसा ही हुआ है कि 1 सूट पर आ गए हैं। सही। मतलब लॉकडाउन ने आप सबको मतलब बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है? जी बिल्कुल, ये हमें क्या मतलब पूरे मुल्क को ही मुतासिर किया लॉकडाउन ने। तो अब हुकूमत को सोचना चाहिए, इस बारे में कुछ करना चाहिए। जो हर साल आप ईद मनाते थे, जाहिर सी बात है इस दफ़ा वो ईद भी आप लोग इस तरह नहीं मना सके? नहीं, इस बार तो वो ईद की खुशियाँ ही नहीं है, बस ईद बस नाम की ईद है इस बार जो है। सही, बहुत शुक्रिया। तो आपके साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़, और AQ TV के साथ आपके साथ मौजूद है। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ने अभी ईद की वजह से कारोबार खोलने की इजाज़त दी थी, तो छोटे ताजिर जो हैं वो मतलब खुश हैं इस हवाले से कि इनको तवील अरसे के लॉकडाउन के बाद कुछ खुशियाँ नसीब हुई हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। क्या कारोबार है आपका अभी? मेरा कलर का काम है। 2 महीने से घर पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन आज कारोबार तो थोड़ा और बहाल हुआ है। उसकी वजह से बहुत आपके मुआशी हालात करके कैसे रहे? 2 महीने आपने कैसे गुजारा किया? आप क्या हालात हैं? बहुत कठिन हालात गुजरे हैं। अभी जो कारोबार हुआ है इसमें थोड़ा सा खुशी महसूस हुई है कि कराची दोबारा बहाल हुआ है। आप हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि ये रौनकें बहाल लेने दी जाएँ, आपको कारोबार का मौका मिले, वरना आप कोरोना की वजह से गुर्बत से लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। क्या समझते हैं आप? कोरोना तो इतना बुरा हाल नहीं कर रहा जितना ये आवाम की गुर्बत हाल बुरा कर देगी। मतलब भूख की वजह से, इफलास की वजह से लोगों की ख्वाहिशें मर रही हैं, जायज़ ख्वाहिशें भी मर रही हैं, नाजायज़ ख्वाहिशें तो होनी नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि ईद पे जो हर साल मतलब लोग खरीदारी करते थे, तो इस साल क्या खरीदारी का रुझान कम होता हुआ नजर आया आपको? पिछले साल की निस्बत से कम है वैसे। सही बात है जी। आप मुतासिर हुआ है आपका? जी मुतासिर हुए। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहराज। बहुत शुक्रिया शहराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये एक और दुकानदार के साथ हम मौजूद हैं, हम उनसे कुछ बात करते हैं कि उनकी कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है लॉकडाउन की वजह से। जी बताएं, लॉकडाउन की वजह से किस हद तक आपका कारोबार मुतासिर हुआ है? सर ये बात ये कि जो ना लॉकडाउन की वजह से माशाल्लाह दुकानें खुल गई हैं, तो जो ना कस्टमर जो छोटे तबके के लोग थे तो उन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी कमाया। तो ये है कि वो भी जो ना अपना घर जो कुछ पैसे लेके जाएंगे तो वो भी ईद की जो ना खुशियाँ मना सकेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 महीने जो लोगों का कारोबार बंद रहा, जो परेशान है, उसका अजाला हो जाएगा इस 1 दिन में? सर इससे तो नहीं हो सकता ज़्यादा, क्योंकि एक दिन मार्केट खुलने से कुछ तो होता नहीं है। क्योंकि दुकान क्या चाहते हैं, ईद के बाद भी गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए? जी बिल्कुल, ईद के बाद देना चाहिए ताकि कुछ गरीब आवाम जो है कुछ खा पी सके, कुछ उसके घर में कुछ राशन डल सके। अगर इससे आप लॉकडाउन पूरा जारी रखेंगे तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? और जो ये मतलब लॉकडाउन की वजह से ये जो सारे मुतासिरीन हुए, इनके बारे में आप क्या गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे?
ये कहना चाहिए कि जो ना अब ऐसा ना हो क्योंकि लोग जो है बहुत गरीब तबका बहुत दब चुका है। अगर ऐसा ही मजीद रहा तो लोग बिल्कुल मर सकते हैं और लोग बिल्कुल भूखे मर सकते हैं। अब ऐसा ना होना चाहिए क्योंकि ईद के बाद मुसलसल इसी तरह दुकानें खुले तो ये है कि जो ना गरीब आवाम जो ना आपको धुआं ही देगी और इस तरह का भी ना हो। पिछले साल की निस्बत इस साल कारोबार कितना मुतासिर, मतलब पिछले ईदों में भी आप यहाँ पे कारोबार करते रहे तो मतलब क्या आवाम का उतना ही रुझान है इस एक दिन में, मतलब परचेसिंग पावर है लोगों के पास, पैसे हैं लोगों के पास खरीदारी करने के या नहीं? ना कि 300-400 रुपये लोग खरीदते थे हर पहली ईद का नया, दूसरी ईद का नया, तीसरी ईद का नया। तो इस मरतबा जो है लोगों ने एक ही सूट बनाया सिर्फ पहली ईद का। अब जो भी है आपके सामने ये लॉकडाउन की सूरत है, लोगों का पैसा, आवाम का पैसा ही नहीं है तो बाकी शॉपिंग कहाँ से करेगी। सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम।